Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कमजोर और नातवा खवातीन पर जुल्म बर्बरियत की एक अनोखी तस्वीर। आखिर यह सब क्यों हुआ? 30 कंट्रोल नसीब कि कानून इतना मजबूत और सख्त होना चाहिए कि किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को जुर्म करने की जुर्रत ना, जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 211। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 394। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 3। चोरी, डिक्वॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 2945। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब। हम ARY न्यूज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा मौके वारदात की जानिब जा पहुंचे, क्योंकि हमारा कहना यही है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। और उसके बाद नाजरीन, हमारी निगाहों ने क्या कुछ देखा, क्या मनाजिर हमारी निगाहों के सामने से गुजर गए, वो सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम एक ऐसा वक़ुआ बयान कर रहे हैं कि जिसमें कमजोर और नातवा खवातीन पर जुल्म इस्तब्दाद क्यों हुआ। उनकी क्या खता, क्या कसूर था कि जिसका खमियाजा उन मासूम खवातीन को भुगतना पड़ा। हम सवाल ये करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और आखिर ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा। ऐसा ही एक वक़ुआ जब मंजर पर उभरा तो हम इनकी तमाम तर मालूमात को यकजा करने में लग गए। 1 अप्रैल 2019
नवां शहर पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। FIR नंबर 11/19, ई टैग 111, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365, 376, 452, 337, 148 और 149 के तहत ये FIR दर्ज की गई। इसी नवां शहर के घर में मकामी जिरगा जारी था, जिसमें दर्जनों अफराद अपनी अपनी राय दे रहे थे। यहां बहस और मुबाहिसा इस बात पर जारी था कि हमारे कबीले की एक लड़की शादी होकर उस घर में चली गई जो हमारे बराबर के हैं ही नहीं। उन लोगों को हम कभी चैन से नहीं बैठने देंगे और बस हमारा यही फैसला है। नाजरीन, सोचने की बात है कि यह फैसला आखिर है कैसा, कि खुद ही अदालत लगाई और खुद ही फैसला सुना दिया। और वो भी मजबूर, बेबस और लाचार खवातीन के बरखिलाफ। इसी दरमियान जिरगे से एक शख्स उठकर कमरे की जानिब पेश कदमी करने लगा। और जब यह कमरे से बरामद हुआ तो इसके हाथों में आतिशी असलहा था। यह जिरगे के मुख्तलिफ अफराद में तकसीम किया जाने लगा। चंद गरीब और निहत्ती खवातीन के खिलाफ। शाम के ढलते सायों के दरमियान पोशीदा होने लगा। और यहां से ये तमाम अफराद उसी घराने की जानिब चल दिए कि जिसका तस्करा इस पूरे जिरगे में शामिल था। रात के इस पहर इस घर में से कहीं कोई आवाज सुनाई न दे रही थी। और कमाल की बात यह है कि मरकजी दरवाजे को छोड़कर ये सब पुश्त की जानिब से इस घर में दाखिल होने लगे। और यहां पहुंचने के बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाने लगीं।
ताकि हर आदमी अपने अपनी जगह पर सहम कर रह जाए और हर एक ये भी जान ले कि बहुत ताकत वाले लोग इस घर में दाखिल हो चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। याद रखने की बात है कि इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत मालिकुल मुल्क की है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग ताकत के किस नशे से सरशार हैं कि अक्ल भी इनका साथ शायद छोड़ चुकी है। इस घर में दाखिल होने के बाद इस दरवाजे को खुलवाने के बजाय ताकत का इस्तेमाल शुरू हो गया। सोचने की बात है कि औलाद के सामने उसके बाप के साथ ऐसा सलूक और उसके साथ के जो जवाबी कार्रवाई बिल्कुल न कर पाए, तो यकीनन ऐसे लोगों की आहें और आंसू परवरदिगारे आलम तक जरूर जा पहुंचते होंगे। इन खवातीन को भी बाहर लाने के बाद जुल्म और तशद्दुद अपनी इंतहा को जा पहुंचा। इन तमाम तर बातों के बावजूद जब इनकी नफरतों की आतिश ठंडी न हो पाई, तो इन खवातीन को अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। इन गरीबों के घर में एक सरासीमगी का आलम था। शायद यही सोच रहे हों कि किससे इल्तिजा, किससे अपील करें। सर जी एक नंबर तो लिखियो 0300 30 कंट्रोल। कानून के अहलकारों तक पहुंचने वाली खबरों के बाद वो इसी जानिब आते दिखाई दिए।
आने वाले कानून के एहलकार होने वाले वकूए की छानबीन कर रहे थे। हाँ बाबा जी, कितने सूत्र एक इस जगह पे सुते हैं, उस जगह पे सुते हैं। ये कौन कौन से 40 लाख मुलादे में सुना कि मुलादे में मोहम्मद बादशाह पहले जानते हैं बाबा जी 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 अब कितनी देर बाबा जी तक इतने तकरीबन कोई नहीं, मतलब है कोई 15-20 बस उस तो बात के साइड से गए उस साइड पे इस साइड पे, मतलब है आई से साइड पे सुने आज साइड से मतलब बस जी अब इतने काम का मतलब 15-20 मिनट मतलब जी नहीं समझा कोई नहीं, मतलब इसे हर दवाई बाद मतलब है जड़े लो मतलब वाक्य जी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम आपको दिखा रहे हैं खानेवाल के इलाके नवा शहर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वकू पजीर होने वाला एक अजीब व गरीब वाकया कि जिसमें कमजोर और नातवा खवातीन को हदफ बनाया गया और उनसे अगर कोई पूछे कि उनका कसूर क्या है तो कोई बयान नहीं कर सकता। और ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम ऐसे ही मसाइल आश्कार करते हैं ताकि गरीबों की दादरसी हो पाए। और इसके बाद हमारी निगाहें एक नए मंजर से आशना होने लगीं। ये खवातीन जिन औरतों पर जुल्म इस्तबदाद कर रही हैं, कोई उनसे पूछे तो सही कि आखिर उनका कसूर क्या है। सिर्फ इतना सा कि जिस शख्स ने उस लड़की से शादी की है वो लड़का इस औरत का बेटा और इस लड़की का भाई है। कैसा अंधेर मचा है यहां कि असलाह बरदार यह शख्स भी इन कमजोर और नातवा खवातीन को जान से मार देने का खौफ दिला रहा है। और नाजरीन याद रहे कि इसी दरमियान अगवाशुदा खवातीन की तलाश में कानून के सादा लिबास एहलकार कोने कोने में फैल चुके थे। दादो फरियाद की आवाजों के दरमियान बाहर से गुजरता हुआ एक शख्स अचानक ही रुक गया। और खुले दरवाजे से वो अंदर की जानिब यह देखना चाहता था
कि आखिर यहां हो क्या रहा है। जदोकोप के दरमियान जैसे ही असलाह बरदार पर इसकी नजर पड़ी, तमाम वक़ुआ इसके सामने आश्कार हो गया। इसके साथ ही एक लम्हा जाया किए बगैर ये शख्स महफूज मकाम की जानिब जा पहुंचा। और इसी दरमियान मोटरसाइकिल पर यहां से 2 अफराद बाहर की जानिब रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम आपको दिखा रहे हैं खानेवाल के इलाके नवा शहर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वक़ू पजीर होने वाला एक अजीब व गरीब वाकया, कि जिसमें कमजोर और नातवा खवातीन को हदफ बनाया गया। नसीब कानून के एहलकार जल्द अज जल्द इस मोड़ तक आ पहुंचे और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। यहां 2 अगवाशुदा खवातीन के साथ साथ कानून को मतलूब अफराद भी दस्तयाब हो गए। और कानून की तहवील में जो आए उन्हें फौरी तौर पर लाया जाने लगा इंटेरोगेशंस की खातिर। पुलिस आवाम वेखी है, मैं इत्थे आया ते ये तो सर बड़ा वकू होया है। इत्थे डकैत को आया कोई माइया गवा कर लई ने ते बड़े परेशान आसे जी। अल्लाह कीता SHO साहब की मेहरबानी है, सारे DSP साहब की मेहरबानी है, उन्हें वकू आई तो मौके पर आ गए। उन्हें डकैती को फायदा लैन जी ते बड़े मखलूक इतनी बड़ी खौफजदा हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? सकीना। खामन के क्या नाम है? मुलाजिम। किधर रहते हो? बागड़ में। तो ये औरतें क्यों अगवा की हैं? तो पहले 7:30 कीता ने। क्या किया था? मेरी बच्ची लेके गए थे तो मैं फिर वैसे भी कीता जज्बात में। गलत काम किया ना? नहीं, जज्बात में कीता। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? 10-15 बंदे से। औरतें कितनी थी? औरतें 3-4 थी। प्रोग्राम किसके घर में बना था? मुलाजिम सान के घर में। क्या प्रोग्राम बनाया था? साड़ी कुड़ी बजा के लैगे नशे बजावी। तो फिर मैं पारा दिता, मैं कुड़ी नसन नहीं दिता। ये औरत को कहाँ घुमाते रहे हो? शोरकोट लेके गई और बखर जंग। उधर बनकेरा क्या है आपका? बनकेरा कौन रहते हैं आपके? रिश्तेदार में रहती हूँ। अच्छा जी सर। तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक औरत के साथ इस तरह ज्यादती कर रही हो?
तुम भी औरत हो, गलती हो गई सर, गलती हो गई, अब गलती हो गई है, जज्बात में की थी, बहुत बड़ा जुल्म किया तुम। जज्बात आया, गुस्सा आया। आपको शर्म नहीं आती? आपने ऐसा जुल्म किया है, उनके घर में फायरिंग की, उनके बच्चों के साथ आपने मारपीट किया, आपके आदमियों ने। आपको खुदा का खौफ भी नहीं आया? इतना जुल्म आपने किया है, फिर उनकी औरतें उठाकर इधर फिर रहे हैं, आपके आदमी इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, मनकेरे चले गए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तुम्हारी बच्ची भी वो ले गए तो आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने ऐसा जुल्म किया है उनके साथ। सर लेके गए थे ऐसे किया। अगर आपको इंसाफ ना मिलता फिर बात थी, ये तो कोई बात नहीं कि हर बंदा जनाब बदले के लिए फिर दूसरी की उठाता फिरे। पूरे इलाके में तुम लोगों ने खौफ और हरास फैला दिया था। माफ़ी दे दो। तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं होगी, जो कानून है उस हिसाब से तुम्हारे साथ निपटेंगे। नहीं सर, तुमने माफ़ी जुल्म दे किया दो है। सर, माफ़ी दे दो। हम क्या माफ़ी दें आपको? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, आपने ऐसा जुल्म किया है। बकर क्यों लेकर गए थे? ऐसा कि मगर कोई आ न जावे, छुपाने के लिए। जी आज जुल्म छुप सकता है? सर माफ़ी दे दो। अल्लाह ले ताला जाओ, ही ले जाओ आपको इसे, सजा ले देगा जाओ। इस चीज़ की। ले जाओ, ले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुगरा माई। तुम्हारे खावन के क्या नाम है? खादिम हुसैन। किस जगह रहते हो? कबीर वाला। ये औरतें क्यों अगवा की थी? पहले उन्होंने हमारी औरत गवा की थी। कब? दो तीन दिन हुए। नहीं, औरत होकर तुमने औरत के बारे में नहीं सोचा कि वो भी किसी की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। शर्म आनी चाहिए आपको। जब ये प्रोग्राम आपके घर में बना था तो आपको किसी को नहीं बताया था? उन्होंने पहले किया है। क्या किया उन लोगों ने? वो उन्होंने इस तरह हमारा बाजू भगवा लिया, इसलिए हमने उससे बदला लिया। तो ये कोई जंगल का कानून है? यहाँ पर अदालतें हैं, थाने हैं। अब इस तरह तो हर बंदा अपनी मर्जी के जनाब फैसले करे। हमने उससे बदला लिया। ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का। कायदा कानून है, यहाँ पर इंसाफ होगा। हर बंदा अपनी अदालत नहीं लगा सकता। तो बताओ, अब बताओ, क्या नीचे आपने आंखें कर ली हैं? अब शर्म आ रही है? जब उनके साथ ज्यादती किया है आपके आदमियों ने, उस टाइम आपको नहीं शर्म आई? आप उधर उनके आप पहरा देती रही हैं। किधर किधर लेकर गए थे? बखर, मनकेरा, अच्छा, जंग, फिर बहावलपुर। इनको शर्म नहीं आई? एक बच्चा उनका पैदा होने वाला था। ये बेगैरत लोग जो हैं, इनके शर्म आनी चाहिए आपको। आपने ऐसा समझा कि कानून अंधा है। पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें नहीं है। अच्छा, माफ़ी दे दें आप। कैसी माफ़ी दे दें आपको? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। उन्होंने हमें जलील जो किया बड़ी तो हम जात भी है। कर रहे हैं। उन्होंने जलील किया तो हम भी कर रहे हैं। अब माफ़ी दे दें। ये जंगल का कानून है ना, उन्होंने ज्यादती की तो आपने भी ज्यादती कर ली। हाँ जी, अब हमने तो माफ़ी भी मांग रही हो। की। खादिम आपको हुसैन, शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। खादिम हुसैन थे, मुलाजिम हुसैन ने की है। तुम्हें जेल भेजेंगे, हम जेल भेजेंगे ताकि वहीं चलो पर आप तुम माफ़ी दे दो। माफ़ी ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? नसीम आई। ये जो दो औरतें अगवा की हैं तुमने, ये क्यों अगवा की हैं? साढ़े ले गए थे, कब? 3-4 दिन पहले ले गए, फिर ऐसे भी ले गए। ये कोई जंगल का कानून है? तुम लोगों ने FIR नहीं करवाई थी? नहीं, क्यों? तो गुस्से में आसे उठा ली उन्होंने लड़की। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? मुलाजिम, खादिम, मोहम्मद वैश, अल्लाह रखा। अच्छा, पहली रात प्रोग्राम किस जगह बनाया तुमने? अपने घर में बैठ के बनाया। क्या प्रोग्राम बनाया था? उन्होंने लड़की उठा लेते हैं अच्छा, जी, साड़ी ले गए, से उठाते हैं। वहां से उठाने के बाद किधर ले गए हो? बखर फिर देते हैं, ले घूम देते। किस चीज पे सवार थे? कार पे। लइये कब गए? ये 2-3 बाद दिन गए। औरतें किस जगह रखी हुई थी? जगह जगह फराते फिरने। तशद्दुद क्यों किया था? बस साड़ी मर्जी। मर्जी की क्या बात है? असम जिद तो ले नहीं, क्यों मारा? मेरे लेके गए थे। नहीं, मैं नहीं मारा था। औरतों को बांध के रखा हुआ था? नहीं सर, झूठ बोलती हैं। इसको शर्म नहीं आती? झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती है इसको। इतना जुल्म आपने उनके साथ किया। इधर उनके घर में फायरिंग किया, आपके आदमियों ने मारा पीटा, तशद्दुद किया, सारा खेल उनके साथ खेल कर फिर उनकी लड़कियों को अगवा कर लिया आपने। सर माफी दे दो। माफी दे दो। माफी अल्लाह से सर मांगो। माफी दे दो। माफी अल्लाह से जुल्म आपने किया है। सजा मिलेगी, माफी नहीं आप मिलेगी।
नहीं माफ़ी दे तुम्हें दो। सजा मिलेगी। नहीं सर माफ़ी दे दो। आप जेल में जाएंगी। आप ये ना समझे कि हम इधर फिरती रहेंगी, घर चली जाऊंगी मैं। आप जेल में जाएंगी। सर माफ़ी दे दो। इतना आपने जुल्म उनके साथ किया है। वो गरीब आदमी थे, रात के अंधेरे में आपने फायरिंग की, इतने फायरिंग की आपने कि अंधाधुंध फायरिंग की आपके आदमियों ने। ले जाओ इन्हें। ले जाओ इनको। नहीं 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 सर, चलो उठो, सर उठो। सर माफ़ी दे दो। माफी ले दे दो, जाओ। अल्लाह से माफी मांगो जो बड़ी जात है। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर अहमद जी। वालिद का नाम? खादम हुसैन जी। क्या काम करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं जी। ये इस जो अगवा किए हैं औरतें तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ कौन कौन है? खादम हुसैन जी और मुलाजिम जी, अलादिता जी। प्रोग्राम किसके घर बना था? अमन विवाद का। किस चीज़ पे गए थे वहाँ? मोटरसाइकिल पे जी। और गड्डी थी जी। तुम्हारे पास कौन सा हथियार था? कलाशन थी जी। रात कितने बजे वहाँ पहुँचे हो? 7 बजे जी। फिर क्या किया वहाँ? वहाँ हमने सलाह की, फिर उन्हें औरतें उठा दी जी। फिर पीटा, बस मुँह ले के भाग गए। फायरिंग किस किसने की है? फायरिंग खादम मुलाजिम जी। क्या प्रोग्राम बनाया था? हमने प्रोग्राम बना के हम क्यों उनके औरतें उठाएंगे जी। कुल कितने लोग थे तुम? 10। फिर कितने बजे पहुँचे वहाँ पर? 7 बजे जी। पहले क्या किया था सबसे पहले वहाँ जाकर? सबसे पहले सामने हमने सलाह की, उसके बाप को पकड़ा, फिर औरतें उठा ली जी। मारा किस किसने था? मारा था अलादित्य, मुलाजिम, खादिम ने जी। मारने के बाद फिर किधर ले गए? फिर हम पीछे वाली साइड से भाग गए थे जी। उधर से उठा ली, फिर किधर गए आप? हम बागड़ पे गए थे। फिर शोरकोट, उसके बाद बखर पे गए थे, बखर सखर पे जी। तो बाकी वो औरतें कितनी थी आपके पास? 3 जी। वो क्या करती थी? उनके पैरा देते थे जी। आप किधर चले गए थे औरतों को बिठा के? हम कराची चले गए थे जी। उधर औरतों को बिठा दिया आप पे पहरे पे? जी हाँ जी। तुम्हारी शक्ल हमने इसलिए छुपाई है कि तेरे बाकी लोगों को भी हमने पकड़ना है। तुम्हें अदालत से सजा दिलवाऊंगा। सर जी बात माजरत मांगते हो जी। क्या मतलब माजरत? सर जी पहले उसने किया था, हमने ये बात कहाँ से गलत काम है ना ये औरतों को उठाना। सर माजरत चाहते हूँ जी। नवां शहर की हदूद में ये 2 ख़वातीन जिनको रात की तरीके में अगवा कर लिया गया, जिनमें से एक खतून जो कि हामला थी, इनकी बाहिफाजत वापसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। हमने अल्लाह का नाम लेकर यहाँ पे 3 टीमें तश्कील दी जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हम बाहिफाजत इनको 3 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट बखर की तहसील मनकेरा की हदूद से बाज़ाब्त कराने में कामयाब हो गए। हमारे मुआशरे का ये एक अजीब पहलू है कि जब लोग अपनी दुश्मनी निभाने पर आते हैं तो सारी इक़दार को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, सारी इक़दार को धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उनको ताराज कर देते हैं और सारे जो इंसानियत को तबाह व बर्बाद कर देते हैं और दफन कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को, और अपनी दुश्मनियाँ निभाते हैं। आपने डाटा पूरा किया इनका, लेकिन इनमें जो फोटोग्राफ्स इन क्रिमिनल्स के कम है ना, उनको भी पूरा कीजिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना है, आगाह करना है, याद दिलाना है कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम और आप इस बात से आगाह रहें कि जराइम पेश अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर और कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।